अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इल्म की रोशनी। तो आज हम 9 जून 2026 यानी डे 8 के विद्या चेतना के कराई जाने वाली सरगर्मियों को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पीरियड है वो ग्रीट मीट कन्वर्सेशन में सरगर्मी जो है, पहली सरगर्मी में हम क्या करेंगे, हर बच्चे को उसके नाम से पुकार कर खुशामदीद कहेंगे। नेक्स्ट जो सरगर्मी है वहाँ पर म्यूज़िक का इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ़ जानवरों के फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना है। तो तरीक़ाकार है, बच्चों को दायरे में खड़ा करें, बच्चों को अपने पसंदीदा जानवर के बारे में बात करने की तरग़ीब दें। उस्ताद ख़ुद मिसाल देकर गुफ्तगू का आगाज़ करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि हर बच्चे को बोलने का मौका मिले। तो नेक्स्ट जो पीरियड है यहाँ पर एक हिंट दी गई है कि असातिज़ा जो है, टीचर्स कैन ऐड देयर ओन क्वेश्चंस एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू स्पीक इन द नेटिव लैंग्वेज एज वेल। असातिज़ा अपनी तरफ से मज़ीद सवालात शामिल कर सकते हैं। तो सेकेंड पीरियड जो है माई टाइम, बच्चे अपनी पसंद के लर्निंग कॉर्नर्स में जाकर मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। उस्ताद बच्चों की रहनुमाई करेंगे। तो थर्ड पीरियड है बेसिक न्यूमेरिकल नॉलेज। यहाँ जो सरगर्मी है लिसन एंड से, यहाँ जो मटेरियल यूज़ होगा वो है ऑडियो प्लेयर और जानवरों की आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स। तरीक़ाकार होगा, बच्चों को मुख्तलिफ़ ग्रोहों में बिठाएं, हर ग्रोह को जानवरों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाएं। बच्चे हर आवाज़ सुनकर बताएंगे ये किस जानवर की आवाज़ है। सरगर्मी उस वक्त तक जारी रखें जब तक हर बच्चे को मौका ना मिल जाए। नेक्स्ट पीरियड है फोर्थ पीरियड क्रिएटिव आर्ट्स। यहाँ पर जो सरगर्मी है वो है अभिनय, सॉन्ग और ड्रामा, नज़म, रेला रेला रेला। तो यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ होगा वो है नज़म या गीत की कॉपी। यहाँ जो तरीक़ा इस्तेमाल किया गया है, बच्चों को दायरे में खड़ा करेंगे, बच्चों को अपनी जानी पहचानी नज़में गाने दें, जिस्मानी हरकत के साथ यानी अदाकारी के साथ नज़म गाने की तरग़ीब दें। बच्चों को काफ़िए वाले अल्फाज सुनने और लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दें। जो है पाँचवा पीरियड फिफ्थ पीरियड ज़बान की नशोनुमा। यहाँ पर जो सरगर्मी है शेड राइटिंग, और यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो ब्लैक बोर्ड और ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करेंगे। मौजू लिखेंगे माई स्कूल। तो तरीक़ाकार होगा, महीने में 2 या 3 मरतबा शेड राइटिंग की सरगर्मी करवाएं, यानी शेड राइटिंग की सरगर्मी करवाएं। बच्चों को मेरा स्कूल जैसे मौजू पर गुफ्तगू करवाएं। कहानी या ज़ाती तजुर्बात के ज़रिए मौजू समझाएं। बच्चों को अपने ख़यालात लिखने की तरग़ीब दें। उस्ताद जुमले बनाने के लिए ज़रूरी हिंट्स दें। उस्ताद पहला जुमला लिखकर पढ़कर सुनाएं। बच्चे अपने अल्फाज में जुमले बनाएं। तो यहाँ पर राइटिंग पहली जमात के लिए तो डिफ़िकल्ट होगा और जुमले लिखने के लिए तो डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पर ओरल सरगर्मी कराएं तो बेहतर होगा। तो नेक्स्ट जो है आउटडोर गेम्स, सिक्स्थ पीरियड। यहाँ पर जो सरगर्मी दी गई है हाउ मच हाउ मैनी। तो इसका जो तरीक़ाकार है, बच्चों को दायरे में खड़ा करें, उस्ताद सवाल करे कितने, यानी कुछ चीज़ें दिखाकर सवाल करेंगे कितने। बच्चे या उंगलियां फिंगर्स दिखाकर भी पूछ सकते हैं। बच्चे इतनी ही तादाद बताएं जितनी उस्ताद ने दिखाई हो। जो ग्रोह सही तादाद ना बताए वो खेल से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पीरियड है सेवेंथ स्टोरी टाइम, सोनी एंड टमाटोज। तो लास्ट डे हमने सोनी एंड टमाटोज की कहानी पढ़ी थी, तो वही कहानी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जो तरीक़ा है, बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाएं, कहानी का रिवीजन करवाएंगे, बच्चों से कहानी के किरदारों के नाम बुलवाएं। उस्ताद उस मौजू से मिलती जुलती मुख्तसर कहानियाँ भी सुनाएं। सवालात पूछकर बच्चों की तवज्जो और समझ का जायज़ा लें। नेक्स्ट पीरियड है सी यू अगेन, एट्थ पीरियड सी यू अगेन। यहाँ पर यादा करवाएंगे तमाम सरगर्मियों को दोहराएंगे और डू इट योरसेल्फ सरगर्मी की मंसूबाबंदी करेंगे। तो उम्मीद है डे 8 की विद्या चेतना की सारी सरगर्मियों का जायज़ा लिया, तो समझा
امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ضرورت مندوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔